हेलो फ्रेंड्स, अगर मैं बोलूं 200 या 300 मंथली एसआईपी स्टार्ट करके 20 साल के बाद आपके पास 1 शेयर का कॉर्पस होगा, यकीन नहीं हुआ ना? मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लोगे तो आप म्यूचुअल फंड और एसआईपी इतना क्लियरली समझ जाओगे कि आप खुद अपना पैसा मल्टीप्लाई कर सकते हो बिना किसी एक्सपर्ट के। तो रेडी हो, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझेंगे व्हाट इज म्यूचुअल फंड। इमेजिन करो, म्यूचुअल फंड एक ऐसी बास्केट है जिसमें बहुत लोग अपना पैसा डालते हैं और वो पैसा एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट मैनेज करता है जिसको हम फंड मैनेजर बोलते हैं। लाइक एग्जाम्पल, 10 लोग मिलकर 1-1 लाख देते हैं तो टोटल 10 लाख होता है। फंड मैनेजर उस पैसों से कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। अगर शेयर का प्राइस इंक्रीज जाता है तो हमें प्रॉफिट देखने को मिलता है, अगर शेयर का प्राइस डिक्रीज जाता है तो हमें लॉस देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज एसआईपी। एसआईपी एक हैबिट की तरह होता है जिसमें आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, जैसे 1000, 5000 या 10,000। एग्जाम्पल, अगर आप 10,000 मंथली एसआईपी करते हो 20 साल के लिए और 12% का फिक्स रिटर्न मिलता है तो आपका कॉर्पस 20 साल में 1 करोड़ बन जाएगा। तो ध्यान से समझो, आपने 20 साल तक 10,000 का एसआईपी किया, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 24 लाख। इसको हम हमारा कैपिटल बोलते हैं। एंड आपका टोटल कैपिटल प्लस रिटर्न, इसको हम हमारा कॉर्पस बोलते हैं। तो आपका टोटल कैपिटल हुआ 24 लाख एंड रिटर्न हुआ 76 लाख। टोटल कॉर्पस बनता है 1 करोड़। एंड रिटर्न इससे ज्यादा और कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है मार्केट की परफॉर्मेंसेस पर। अब दोस्तों, एसआईपी का कंसेप्ट तो आप समझ ही गए हो। आप बात करते हैं कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है। देखो, हर म्यूचुअल फंड एक जैसा नहीं होता। हर फंड का अपना टारगेट और अप्रोच होता है। कुछ फंड आपके लिए शॉर्ट टर्म गोल में हेल्प करते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए परफेक्ट होते हैं। इसीलिए म्यूचुअल फंड चूज करने के वक्त आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपका गोल क्या है और फंड का परफॉर्मेंस हिस्ट्री कैसा रहा है। सिंपल शब्दों में, आपका गोल के हिसाब से ही फंड आपके लिए बेस्ट होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं लो रिस्क फंड की। ये फंड ज्यादातर गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कंपनी डिपॉजिट या शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पैसा रिलेटिवली सेम माना जाता है, मतलब बॉडी लॉसेस कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन रिटर्न भी कुछ ज्यादा नहीं होता। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो रफली 6 से 8% के बीच रिटर्न पर ईयर। मान लो आपने 1 लाख एक ही बार में इन्वेस्ट कर लिया डेट फंड में। 1 साल बाद आपको मिल सकता है 1,06,000 से 1,08,000 के आसपास। एग्जाम्पल के तौर पर HDFC लिक्विड फंड, HDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड एंड SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड। इन फंड्स के गोल है स्टेबिलिटी और मॉडरेट रिटर्न, जिसे आपको ज्यादा लॉसेस देखने को नहीं मिलता। अब बात करते हैं मीडियम रिस्क फंड की, जिन्हें हम हाइब्रिड फंड या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड भी कहते हैं। ये फंड एक परफेक्ट मिक्स होता है, कुछ पैसा शेयर में लगता है और कुछ बॉन्ड्स में। इससे रिस्क थोड़ा होता है लेकिन रिटर्न उस हिसाब से ज्यादा मिलता है। एवरेज रिटर्न होता है लगभग 8% से 10% पर ईयर। एग्जाम्पल के तौर पर ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड, ये उन इन्वेस्टर के लिए बेस्ट है जो ग्रोथ भी चाहते हैं और स्टेबिलिटी भी। आप बात करते हैं हाई रिस्क फंड की। ये वही फंड होता है जहां रिटर्न का पोटेंशियल सबसे ज्यादा देखने को मिलता है लेकिन साथ ही रिस्क भी हाई होता है। इन फंड्स में पैसा सीधा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है, इसीलिए मार्केट ऊपर गया तो रिटर्न कमाल का देखने को मिलता है और गिरा तो लॉसेस भी हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये फंड आपका वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा टूल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड और कोटक मल्टी कैप फंड। दोस्तों, आप लो रिस्क फंड में कम से कम 4 से 6 साल तक इन्वेस्ट करो। मीडियम रिस्क फंड में 7 से 8 साल का टाइम दो। इससे आपको मार्केट का लॉसेस देखने को नहीं मिलेगा और रिटर्न ज्यादा स्टेबल रहेगा। और आप हाई रिस्क फंड में कम से कम 10 से 15 साल तक टिके रहो, तभी आपको बड़ा रिटर्न देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, जब आपको एसआईपी और म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप सवाल आता है इन्वेस्ट कैसे करना। आज के टाइम पर ये प्रोसेस बहुत सिंपल हो गया है। आप अपने फोन से ही ऑनलाइन एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो सिर्फ कुछ मिनट्स में। कुछ पॉपुलर ऐप है ग्रो, जीरोधा कॉइन, कुबेरा और पेटीएम मनी। इनमें से किसी भी ऐप पर आप डायरेक्ट अकाउंट बना के इन्वेस्ट कर सकते हो। बस KYC कंप्लीट करो, फंड चूज करो और एसआईपी स्टार्ट कर दो। एसआईपी स्टार्ट करने के लिए आपको ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। आप 500 या 1000 रुपए से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये था मेरा फुल गाइड म्यूचुअल फंड और एसआईपी का। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्मार्ट इन्वेस्ट करो और अपने फ्यूचर को सिक्योर बनाओ।